हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम तक में आपका स्वागत है। आपका जो टेंस का सेगमेंट चल रहा था उसमें फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस अफर्मेटिव हो चुका था। आज हम पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव का मतलब क्या होता है बच्चा? नकारात्मक। क्या होता है? नकारात्मक। और सेंटेंस का मतलब होता है आपका वाक्य। सेंटेंस मतलब क्या होगा? वाक्य होता है। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था कि हर एक सेंटेंस का अपना क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है। हर एक टेंस का जो सेंटेंस होगा अपना अपना स्ट्रक्चर होता है। तो निगेटिव सेंटेंस का भी क्या होगा? यहाँ पे स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे। सेंटेंस का मतलब आपका होगा वाक्य और स्ट्रक्चर का मतलब होता है बच्चा संरचना होता है। ठीक है, वेरी गुड डे। तो यहाँ पे देखिएगा आपका कि पहले आपका तो लगेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब आपका कर्ता होता है। सब्जेक्ट मतलब कर्ता होता है। ठीक है, वाक्य में क्या होगा? एक मुखिया होगा। पूरे पूरे वाक्य में एक मेन जो है सब्जेक्ट होगा जिसे कर्ता कहेंगे। इसके बाद में आपका विल और शायल तो लगेगा विल या आपका क्या लगता है? शायल लगता है। ठीक है, एक मिनट रुकिए, आएंगे बच्चे। तो ये आपका क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, फिर विल लगेगा। अब चूंकि निगेटिव है तो निगेटिव में दो चीजें आती हैं। या तो आपका नॉट आएगा। नॉट कब आता है? आपका नहीं के लिए आता है। और नेवर आपका कब आता है? कभी नहीं के लिए। ठीक है, कभी नहीं अगर आ गया वाक्य में, हिंदी के वाक्यों में क्या है बच्चा? कभी नहीं आया तो हम वहां पे नेवर लगाएंगे। ठीक है, तो विल के बाद में आपका क्या लगेगा? नॉट हैव बीन। नॉट हैव बीन है ना, और या हम क्या लगाएंगे? शैल नॉट हैव बीन। ठीक है, अब जहां पे ये नॉट आपका लगा हुआ है ना, अगर वाक्य में क्या आ गया? कभी नहीं, तो हम यहीं पे क्या करेंगे? नेवर लगाएंगे। नेवर लगाएंगे। नेवर किसके लिए? तो कभी नहीं के लिए हम क्या लगाते हैं? नेवर लगाते हैं। नॉट किसके लिए? नहीं के लिए हम नॉट लगाते हैं। ठीक है, अब मामला है कि भैया शैल कब लगाएं और विल कब लगाएं। शैल और विल हम कब लगाएं? तो देखो, कर्ता अगर आपका क्या है सर? कर्ता आपका क्या है कि आई और वी। आई का मतलब क्या होता है? मैं, और वी मतलब आपका हो गया हम। ये सामान्य से अर्थों में आएंगे तो आपको क्या लगा देना है? आई के साथ में शैल और वी के साथ में शैल लगा देना। बाकी सबके साथ क्या लगेगा? ये लगेगा। लेकिन यहां पर लिख लीजिएगा, लेकिन वाक्य में क्या आ जाए? वाक्य में जब जोर दिया जाएगा, जोर, ठीक है, या अवश्य आ जाए, अवश्य वाला शब्द आ जाए, जरूर आ जाए, जरूर, है ना, तो आई और वी के साथ, आई व वी के साथ क्या लगता है सर? विल लगता है। बाकी सबके साथ, बाकी सभी के साथ क्या लगेगा? आपका शैल लगता है। शैल लगाएंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। आगे बढ़ेंगे। जब ये कर लिया, इसके बाद में वर्ब लगेगा। और वर्ब की क्या लगेगी सर? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। फर्स्ट फॉर्म में हम लगाएंगे क्या? आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। आईएनजी फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल के नाम से भी जानते हैं बच्चा। प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं इसे, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में आपका वही ऑब्जेक्ट लग जाएगा। और ऑब्जेक्ट आपका दो होता है। एक आपका क्या होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। एक आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है बात? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट। पहले हम कौन सा लिखेंगे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पिछले वीडियो में मैंने बताया, अफर्मेटिव में देख लीजिएगा। इसके बाद में आपका क्या लगेगा? अदर वर्ड लगेगा या कॉम्प्लीमेंट लगेगा। इसके बाद में क्या होगा? समय जो आएगा, सिंस या फॉर, सिंस व फॉर लगेगा। सिंस कब लगता है? निश्चित समय के लिए। फॉर कब लगता है? अनिश्चित समय के लिए। और जो भी समय आएगा इसके बाद में टाइम को रखेंगे और फुल स्टॉप कर देंगे। ये आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर है बच्चा, नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब इस पे वाक्यों को हम बनाते हैं। कैसे कैसे वाक्य आएंगे, हम कैसे बना पाएंगे, आइए देखते हैं। ठीक है,
इरेज कर रहे हैं इसको। तो मेरे प्यारे लाल देखिएगा कैसे लगेगा, ठीक है। देखिए सचिन 5 बजे से अपने दोस्तों के साथ मैदान में नहीं खेल रहा होगा। तो देखो भैया इसमें आपका क्या है, समय भी आया है, रहा होगा, रही होगी। वाक्य की पहचान भी मैंने आपको बताई कि कैसे हम पहचाने कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ही, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में ही ये वाक्य होगा। तो ये पहली वीडियो जो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें मैंने आपको बता रखा है, देख लीजिएगा। तो मेरे लाल इधर देखिएगा क्या है, करता कौन है भाई, कौन खेल रहा होगा, तो आपका सचिन है। तो भैया सचिन लिख दो, सचिन हो गया। अब सचिन हमने बताया था कि आई भी तो है नहीं, तो विल नहीं लगाएंगे, तो यहाँ पे सॉरी शैल नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे, विल। अब आप देखो भैया वाक्य में आया नॉट, तो भैया नॉट लगा दो। तो सचिन विल नॉट, और फिर क्या लगाओगे, फिर तो लगाना है हैव बीन। आप काम कौन सा कर रहा है भैया, क्रिया क्या है, काम क्या है, काम आपका खेलने का है, तो सर प्ले होता है, लेकिन हमको तो आईएनजी लगाना है, प्लेइंग। अरे कहाँ खेल रहा है, मैदान में, तो इन द फील्ड। भैया किसके साथ, अपने दोस्तों के साथ, बहुत सारे दोस्त हैं, तो विथ हिज क्या होगा, फ्रेंड्स हो जाएगा। और कब से खेल रहा है, 5 बजे से। 5 बजे आपका निश्चित समय होता है, इसलिए क्या लगाएंगे सर, सिंस 5 o'clock आप लगा देंगे, फुल स्टॉप कर देंगे, ये आपका सेंटेंस बन जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं, बात क्लियर हुई कि नहीं, थम्स अप करके बताइए सर। आ जाओ बच्चों, तो ये दूसरा सेंटेंस है आपका, ठीक है। अभी पहला वाला देखा, आप दूसरा देखिएगा कि भारतीय किसान सुबह से प्रधानमंत्री से मिलने की कोशिश नहीं कर रहे होंगे। बात क्लियर है। तो इसमें भैया कौन है, कौन मिलने की कोशिश नहीं कर रहा है, कर्ता कौन है, मुखिया कौन है इस वाक्य का, हीरो कौन है, तो हमारे भारतीय किसान है सर, भारतीय किसान है। तो क्या होगा, इंडियन फार्मर्स विल, क्या लगाएंगे, विल। आई भी तो है नहीं भाई, तो विल लगा देंगे। आ गया वाक्य में नहीं, तो भैया इसी के बाद में नॉट लगाइए। फिर हैव, फिर आपका बीन। और भैया क्या नहीं कर रहे हैं, कोशिश करना, ठीक है, कोशिश कर रहे हैं, तो ट्राइंग होगा भैया। ट्राइंग मतलब कोशिश करना, ट्राई मतलब कोशिश कर रहे हैं, ट्राइंग होगा। ट्राइंग भैया क्या करना है, मिलने की, ठीक है, ट्राइंग टू मीट। और टू के बाद में वर्ब की क्या लगती है सर, फर्स्ट फॉर्म लगती है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। किससे मिलने की कोशिश कर रहे हैं भाई, प्रधानमंत्री से, तो ट्राइंग टू मीट, ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर। और कब से, सुबह से है, टाइम आपका निश्चित है सुबह। सिंस आप क्या लगाओगे सर, सिंस आप लगाओगे, सिंस मॉर्निंग। बन गया कि नहीं बना बताओ। तो इंडियन फार्मर्स विल नॉट हैव बीन ट्राइंग टू मीट द प्राइम मिनिस्टर सिंस मॉर्निंग, आपका बन गया। तो इसी प्रकार से वाक्यों को भैया उड़ा देना है, कुछ है इसमें नहीं है। छोटा सा एक और देता हूं, मैं 4 दिनों से विद्यालय नहीं जा रहा हूंगा, ठीक है। अब यहां पे देखिए भैया करता कौन है, कौन नहीं जा रहा है, मैं स्वयं खुद नहीं जा रहा हूं, तो आई होगा। अब आई के साथ तो भैया शैल लगना है, आई शैल नॉट। फिर हैव बीन, जाने की अंग्रेजी क्या होगी भैया, कार्य तो है जाने का, गोइंग टू स्कूल। कहां नहीं जा रहे हैं, गोइंग टू स्कूल। अरे भैया कब से नहीं जा रहे हैं, 4 दिनों से। और ये 4 दिन आपके क्या होती है, अनिश्चित समय में आता है सर। कौन सा 4 दिन है, कुछ नहीं पता, तो भैया फॉर लगाएंगे और 4 डेज लिख देंगे, 4 डेज। ये आपका सेंटेंस बन गया। कोई दिक्कत परेशानी हो अभी कमेंट करके बता दीजिए सर, कमेंट करके बता दीजिए।
तो आइए, ये आपने समझ लिया, सीख लिया। अब आपके लिए होमवर्क देता हूं, करना और कमेंट बॉक्स में छाप देना उसको, ठीक है? ओके, आइए। तो मेरे लाल, मेरे गुड्डा गुड़िया, देखिएगा कि इधर आपका नेगेटिव सेंटेंस है। मैंने अभी आपको बताया कि कैसे बनाते हैं, कैसे उसको हम समझें। तो मैंने 2-3 सेंटेंस बना करके आपको उसका बताया, सेंटेंस स्ट्रक्चर बताया कि कैसे कैसे हम बना पाएंगे। ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आपका क्या बच्चा, होमवर्क रहेगा। आप इसके बारे में बना करके कमेंट बॉक्स में छापेंगे, और कोई भी दिक्कत परेशानी है, दुख दर्द है, तो वो चीज कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके, तो मिलते हैं, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका जो इंट्रोगेटिव होगा उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग सीखेंगे, ठीक है? जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।